24 नवंबर 1971 को डीबी कूपर नाम के एक शख्स ने आसमान में ही विमान का अपहरण कर लिया था और उसके बाद $2 लाख लेकर उड़ते विमान से ही नीचे कूदकर फरार हो गया था। यह इंसान आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है कि वो कौन था। यहां तक कि FBI भी उसे ढूंढने में फेल हो गई है। दोस्तों, अगर आप डीबी कूपर के बारे में नहीं जानते हैं और किस तरीके से उसने विमान को हाईजैक किया था और कैसे वो उड़ते विमान से भाग निकला जिसका आज तक पता नहीं चला, इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि चोरी करके कोई भी चोर या अपराधी बच नहीं सकता, वो कभी ना कभी पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। पर डीबी कूपर के मामले में ऐसा नहीं है। 53 साल हो गए हैं जब इस शख्स ने विमान का अपहरण किया था और रात के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया था। 24 नवंबर 1971 को डीबी कूपर ने हथियार के दम पर नॉर्थवेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस की उड़ान 305 का आसमान में ही अपहरण कर लिया था। उसने धमकी दी थी कि अगर उसे $2 लाख और 4 पैराशूट नहीं दिए गए तो वो बोइंग विमान को उड़ा देगा। जब उसे पैसे मिल गए तो वो उड़ते विमान से नीचे कूद गया। विमान आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर था। इस घटना के बाद से डीबी कूपर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधी बन गया और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो आज तक कभी नहीं मिला। उसकी असली पहचान अभी भी अज्ञात है, यानी किसी को भी नहीं पता कि वो कौन था, कहां से आया था और आखिर कहां चला गया। उसे खोजने की बहुत कोशिश हुई। FBI ने भी जी तोड़ प्रयास किया, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो भी ये पता लगाने में नाकाम रहे कि वो कौन था। आखिरकार साल 2016 में FBI ने मामले को बंद कर दिया। हालांकि FBI ने भले ही मामले को बंद कर दिया, लेकिन एरिक उलिस नाम का एक शख्स है जिसके ऊपर डीबी कूपर को ढूंढने का जुनून सवार है। लैड बाइबल की रिपोर्ट के मुताबिक वो पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से मामले की जांच कर रहे हैं और अब जाकर उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिसको लेकर वो दावा करते हैं कि ये चीज डीबी कूपर के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा देगी। दरअसल एरिक ने पिछले हफ्ते ही ये खुलासा किया कि उन्होंने घटना स्थल पर छोड़ी गई डीबी कूपर की टाई से DNA नमूना सुरक्षित कर लिया है। उनका कहना है कि नमूनों से स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम के निशान की पहचान हुई है और इसने अब बंद हो चुकी पेंसिल्वेनिया स्टील कंपनी की ओर इशारा किया है, जो उस समय विमान निर्माता बोइंग को उनके विमान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई सामग्री की आपूर्ति करती थी। इन नमूनों की वजह से रिसर्च इंजीनियर विंस पीटरसन पर शक गया, जिनकी मौत साल 2002 में ही हो गई है। एरिक का मानना है कि कूपर जो भी था उसका पीटरसन से कुछ ना कुछ नाता जरूर रहा था। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए एरिक का मानना है कि पीटरसन से ही शायद कूपर को यह जानकारी मिली होगी कि विमान कैसे काम करता है और साल 1971 में बोइंग में मंदी आई थी जिसने उस व्यक्ति की आजीविका को प्रभावित किया होगा। उन्होंने कहा कि क्रूसिबल स्टील कंपनी के कर्मचारी भी बोइंग से जुड़े होने के कारण अक्सर सिएटल की यात्रा करते रहते थे और डीबी कूपर द्वारा अपहरण किया गया विमान भी वहीं जा रहा था। लैड बाइबल से बात करते हुए एरिक ने कहा कि पीटरसन के परिवार से बात करने में कामयाब रहे। हालांकि वो इस बात पर अड़े हैं कि उनके पिता डीबी कूपर नहीं है। उन्होंने एरिक को पीटरसन का एक लिफाफा दिया है जो 1961 का है। एरिक कहते हैं कि ये लिफाफा पीटरसन के DNA से भरा हुआ है जिसकी जांच की जानी बाकी है। उनका कहना है कि इस साल के अंत तक DNA परीक्षण के जरिए ये पता चल जाएगा कि पीटरसन ही डीबी कूपर है या नहीं।